और बड़े ध्यान से सुने और समझें। वो है आपका सेलेक्ट ब्रीडिंग एंड नस्ल सुधार। एक ब्यांत प्रबंधन, ब्यांत प्रबंधन व नस्ल सुधार। अगर आपके पास ऐसी बकरी है जो एक बच्चा और आधा लीटर दूध देती है, ऐसी 10 बकरियां हैं आपके पास, और एक तरफ आपके पास ऐसी 10 बकरियां हैं जो 3 बच्चे और 3 लीटर दूध देती हैं, दोनों लॉट बराबर खाएंगी, ठीक है ना? कम तो नहीं खाएंगे। एक बच्चा देने वाले भी बकरी को भी उतना ही हरा चारा, उतना ही भूसा, उतना ही दाना चाहिए जिसकी कल क्लास होनी है, और 3 लीटर दूध और 3 बच्चा देने वाली को भी उतना ही चारा चाहिए। देख रेख पर आदमी जो रखते हैं वो 10 बकरियों में, चाहे वो ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है या कम प्रोडक्शन देने वाली है, मैन पावर उतनी ही लगेगी, चारा भी उतना ही देना है, मैन पावर भी उतनी ही लगेगी, और बीमारी हो जाती है तो मेंटेनेंस पे खर्चा भी उतना ही आएगा, लेकिन आउटपुट कितना आएगा? 1/3। उससे 3 बच्चे मिल रहे, उससे 1 बच्चा मिल रहा है, तो हमारा व्यवसाय घाटे में जाएगा। किस कारण से? कि हमने कभी भी नस्ल सुधार पर और सेलेक्ट ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम नस्ल सुधार पर ध्यान दें और अपने फार्म पर हर बकरी को 3 बच्चा और 3 लीटर दूध देने वाली बनाने में सफल हो जाए तो एक बराबर लागत से 3 गुना लाभ कमा सकते हैं कि नहीं? अब उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या शोध करी है और क्या करना चाहिए कि इस तरीके से हम दुगुना अपने लाभ को कर सकें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्यांत प्रबंधन। ब्यांत प्रबंधन और नस्ल सुधार बताने से पहले मैं 2 चीजों को आपको समझाना चाहता हूं। वो 2 चीज है क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग, ठीक है? एक होती है क्रॉस ब्रीडिंग, हिंदी में देखो बहुत डी वाले जाना है, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक होती है इन ब्रीडिंग। ये 2 क्या बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में पहले जानो। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? कि बकरी यानी मादा किसी और नस्ल की है और नर किसी और नस्ल का है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे पैदा होते हैं वो न मां के गुण होते हैं पूरे, न बाप के, दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीड। और क्रॉस ब्रीड का कोई नाम नहीं है, उसे फिर हम अपनी भाषा में कहने लग जाते हैं देसी बकरी, यानी इसकी कोई जात नहीं है, यानी कुजात, समझे कि नहीं? और कुजात चाहे इंसान हो चाहे जानवर, वो कभी बढ़िया नहीं होता है। हमारे ब्रज में तो कुजात गाली है, औरतें बच्चा ज्यादा उधर मचाता है तो उधर ना कुजात रुक जा तेरी पिटाई करूं। कुजात का मतलब जिसकी कोई जात निश्चित नहीं। तो हम लोगों ने हमारे भारतवर्ष में पशुधन के साथ यही हुआ, और उसका परिणाम हमारे पशुधन की प्रोडक्टिविटी उत्तरोत्तर गिरती चली जा रही है। आज जिन जर्सी गायों को हम 1.5-2 लाख में खरीद के लाते हैं जर्सी से, वो गाय कहीं अन्यत्र नहीं, हमारे यहाँ के प्योर ब्रीड के सांडों के सीमन से तैयार की हुई है। हिंदुस्तान का सीमन है जो वहां आपको 1.5 लाख में और 60 लीटर की गाय आपको उपलब्ध करा रहा है। और हमारे यहाँ 60 लीटर दूध देने वाली गाय 600 ग्राम दूध पे आ गई और पन्नी खाती डोल रही है, उसे कोई चारा भी नहीं डाल रहा है। उसका कारण क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग गांव में एक
गांव और आसपास के गांवों की गाय उसी के पीछे छोड़ दी जाती है। वो किसी नस्ल का है, गाय किसी नस्ल की है, बच्चा किस नस्ल का पैदा हो रहा है, सब गदर पदर, समझे ना। और गदर पदर के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी नीचे गिरती चली और हमारा पशुधन प्रोडक्शन में धीरे 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 गिरता चला गया। विदेशों में अच्छी नस्ल की गायों के साथ हमारे यहाँ के अच्छे नस्ल के सांडों का सीमन प्रयोग करके उन्होंने नस्ल को उन्नत बनाया और उन्हें 60 लीटर दूध देने वाली गायों ने कन्वर्ट कर दिया। हमारे पंजाब और हरियाणा की गायें जो अंधाधुंध दूध देती थी, वो भी धीरे धीरे क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग के कारण उनमें भी प्रोडक्शन गिर रहा है। मैं सही कह रहा हूं क्या नहीं? उसका कारण है कि हम कभी एक प्योर नस्ल तैयार करते ही, हमें तो हमारी गैया, हमारी भैंस, हमारी बकरी गाभिन होनी चाहिए। किस बकरे से हो रही है इसकी हमें परवाह नहीं है। हमें तो दूध से मतलब है, हमें तो बच्चों से मतलब है। बच्चे चाहे टिल्ली पैदा हो, चाहे एक पैदा हो, लेकिन बच्चा पैदा हो, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो सेलेक्ट ब्रीडिंग का और क्रॉस ब्रीडिंग का यही मतलब है। सेलेक्ट ब्रीडिंग है कि उसी नस्ल का बकरा और वो भी उन्नत नस्ल का, नस्ल में भी अच्छी आनुवंशिकी का और अच्छी आनुवंशिकी की बकरी मिलाई जाएगी तो अच्छी आनुवंशिकी के ही बच्चे पैदा होंगे। और अगर एक निम्न आनुवंशिकी का बकरा या किसी अन्य प्रजाति का बकरा और किसी अन्य प्रजाति की बकरी से मिलाया जाएगा तो वर्ण संकर औलाद पैदा होगी और वो औलाद ज्यादातर अच्छी नहीं होती है। कहीं कहीं बकरी में जैसे मान लीजिए लोगों ने प्रयोग करके देखा और सोजत को जमुनापारी से गाभिन कराया तो तोतापारी बकरी के बच्चे निकल के आए और बाई चांस वो सर्वाइव करने लगे। तो ये बाई चांस की बात है, नहीं तो जब गधे को घोड़े से मिलाया गया तो खच्चर पैदा हुआ। खच्चर में गधे और घोड़े के गुण तो आए लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं आई। तो ये बकरियों में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक तोतापारी और जमुनापारी और सिरोही को मिलाने से अगर तोतापारी पैदा हो गई तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, या जमुनापारी को रामाडू से मिला के सोजत तैयार कर ली तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। और अब चूंकि वो अपने आप में एक ब्रीड के रूप में सर्वाइव करने लगी, जनन क्षमता अच्छी होने निकली आई उसमें, तो अब उसको ब्रीड का दर्जा दे दिया गया। नहीं 23 ब्रीड थे वो 28 ब्रीड बाद में इन्हीं को मिला के बनी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इन क्रॉस ब्रीडिंग न होने दें। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास शुद्ध नस्ल की बकरियां, भाई साहब को फार्म खोलना है, ज्ञानी जी के पास सिरोही बकरियां हैं शुद्ध नस्ल की, तो वो इनको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि इन्हें सिरोही चाहिए और शुद्ध चाहिए। गांव से बकरी लाना पसंद नहीं करेंगे और जो गांव में बकरी 5000 की मिल रही है उसी बकरी को इनके यहाँ से 8000 में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके यहाँ शुद्ध नस्ल की बकरी है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराई गई है, इन ब्रीडिंग नहीं कराई गई। तो हम अपने यहाँ शुद्ध नस्ल तैयार करेंगे तो हमारी बकरियों की कीमत हमें अच्छी मिलेगी और बकरी के जो गुण हैं वो सारे उसमें मौजूद रहें। तो शुरुआत आप कोशिश ये करें कि आप प्योर ब्रीड पालें, कभी भी क्रॉस ब्रीड के चक्कर में न पड़े। क्रॉस ब्रीड कब कराया जाता है? जैसे ईद के लिए बकरे तैयार करने, तो ईद के लिए क्रॉस ब्रीड करा के जब बरबरी से कोई बड़ा ब्रीड क्रॉस करा दो तो बच्चे कुछ भारी हो जाएंगे तो वो ईद में निकल जाएंगे, लेकिन वो ब्रीडिंग पर्पज से वो ब्रीडिंग नर उनमें से नहीं बनानी, नहीं तो नस्लें उत्तरोत्तर बिगड़ती चली जाएगी। एक होती है इन ब्रीडिंग जो सबसे जबरदस्त बीमारी है और जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करती है। इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग है एक गोत्र में शादी। आपने देखा होगा हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म संप्रदाय में खून के रिश्ते में कभी शादी नहीं होती। भाई बहन और बाप बेटी कम से कम कहीं भी इंसानों में नहीं मिलाई जाती। क्यों नहीं मिलाई जाती?
मैं ब्राह्मण हूं, मैं मथुरा में रहता हूं, एक मेरी ही गोत्र का ब्राह्मण वो बंबई में रहता है, पीढ़ियों से न हम हमसे जानते हैं न वो हमें जानता है, लेकिन जब वो शादी करने आएगा तो सबसे पहले गोत्र पूछेगा, आपका कौन सा गोत्र है? भाई साहब गौतम है। अरे यार तो गोत्र मिल गया, अब हमारी शादी तो वहां नहीं हो सकती, चाहे कितना भी अच्छा लड़का सही, लेकिन आप शादी नहीं करेंगे। हमारे मुसलमान भाइयों में भी चाचा ताऊ की लड़की, भाई बहन, इनको बचाया जाता है, और मामा और फूफा की भी लड़की को बचाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं बचाते, लेकिन ज्यादातर बचाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनब्रीडिंग से बचना, क्योंकि जो एक गोत्र के होते हैं उनके जीन, भाई आनुवांशिकी में क्या है, जीन जो है वो अगली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, लक्षणों को ले जाने के संवाहक होते हैं। गुणों को, बाप के गुणों को बेटा या बेटी तक पहुंचाने का काम उसके सीमन में पाए जाने वाले, मां के सीमन में पाए जाने वाले जीन ही हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और अगर वो जीन समान होंगे तो निश्चित रूप से विस्फोट होगा। आप देखिए, जब कभी भी समान ध्रुव आकाश में मिलते हैं तो बिजली तड़कती है और सर्वनाश होता है। चुंबक के समान ध्रुवों को जब भी मिलाया जाता है वो एक दूसरे को अलग फेंकते हैं, और ऋण और धन मिलाए जाएंगे तो चिपकेंगे, और ऋण और धन को मिलाओगे तो अलग फेंकेंगे। कहने का मतलब समान आवेश जिस चीज में भी होगा, और जब कोई और मिलेंगे विस्फोट होगा, विनाश होगा। और अगर हमने इंसानों में तो इसकी बचत कर ली, लेकिन कभी भी जानवरों में इसकी बचत करने की कोशिश नहीं करी। जिस दान से हमारी गाय या भैंस गाभिन हो रही है, 2-3 साल बाद उसकी बछिया या उसकी परिया भी अगर हिट में आती है तो हम उसी साढ़ के पास ले जाते हैं, तो उसका अच्छा साढ़ है भाई, हमारी भैंस भी गाभिन की थी उसने, इस परिया को भी उसी से करा ला। अब समझ लो कि अब उस परिया से पैदा होने वाली संतान समान जीन की पैदाइश है, उसमें न तो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, हमेशा रुबेल रहेगी, कम संतान पैदा होगी, वो संतान दूध देने की क्षमता में कम होगी, रोगों को जल्दी पकड़ेगी, विकृत होगी अथवा होगी ही नहीं, यानी बंध्यापन भी आ जाएगा, बांझपन भी आ जाएगा। मैं आपको एक अपने इस संस्थान का उदाहरण देता हूं। इंसानों में हमारे एक बहुत गहरे दोस्त थे मोहम्मद जुल्फिकार, उन्होंने जबरदस्ती घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने खास चाचा की लड़की से शादी कर ली। पूरे जीवन में उनके एक लड़का पैदा हुआ, यानी एक बच्चा होने के बाद कोई संतान हुई। क्यों? क्योंकि समान जीन मिली। तो सब ऐसा जानवरों में भी होता है। बहुत से आपने देखे होंगे जानवर कि वो बछिया है, हमारी भैंस है, वो ब्याती नहीं होता, गावनी नहीं होती है, तो उसका कारण है कि वो समान जीन से पैदा हुआ बच्चा है। तो हमें हमेशा इन ब्रीडिंग को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, किसी भी कीमत पर इन ब्रीडिंग नहीं होने देनी है। बच्ची के बाप और मां का विशेष ख्याल रखना है। एक माँ बाप की औलाद या एक बाप की औलाद कभी भी किसी भी कीमत पर एक दूसरे से नहीं मिलानी है, चाहे वो कितना भी अच्छा बकरा हो। बच्ची पे कभी भी, बेटी पर कभी भी बाप को नहीं छोड़ना है, ये आप गांठ बांध लें अगर बकरी पालन करना है। अब उसके लिए समस्या क्या आएगी कि अब ये क्रॉस ब्रीडिंग से या इन ब्रीडिंग से बचना जरूरी है, लेकिन बचा कैसे जाए? ये क्यों समझ में आ गई, क्यों बचना चाहिए? भाई पहले तो क्रॉस ब्रीडिंग से तो यूं बचना चाहिए कि कोई नस्ल नहीं रहेगी, आगे आपकी नस्ल ही खत्म हो गई। आप लाए थे सिरोही और हो गया भगदड़ मामला।
दूसरा नस्ल खत्म हो गई आपके फार्म की। इनब्रीडिंग में आपके जो बच्चे पैदा हो रहे वो या तो कमजोर होंगे, रोगों रेजिस्टेंस पावर कम होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, विकृत होंगे, और या हो सकता है बच्चे आगे ऐसे पैदा होंगे उनके बच्चे ही हों जैसे खच्चर के नहीं। तो कुल मिला के इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से बचना परम आवश्यक है। क्रॉस ब्रीडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, अलग अलग नस्ल के बकरा बकरी न हो,